ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज 13 अक्टूबर दिन सोमवार है। आज अहोई अष्टमी व्रत के दिन आप सभी की संतानें दीर्घायु हों और जिन माताओं की संतान नहीं है उन्हें माता अहोई की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिले। और साथ ही अहोई माता से यह प्रार्थना है कि हम सभी के परिवार में खुशहाली और समृद्धि सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं अब अहोई अष्टमी व्रत की पहली कथा। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक साहूकार तथा साहूकारनी रहते थे। वे बड़े चरित्रवान और शीलवान थे। उनके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सब कुछ ही दिन जीवित रहकर मर जाते थे। इस प्रकार बाल्य अवस्था में ही अपने पुत्र पुत्रियों को मरते देख वे दोनों बड़े ही दुखी रहने लगे। दोनों पति पत्नी सोचते कि हमारे बाद इन धन संपत्तियों का क्या होगा। ऐसा ही सोचते सोचते दोनों ने एक दिन निश्चय किया कि धन संपत्ति को त्याग कर वे किसी वन में जाकर भजन करें। ऐसा सोचकर वे दोनों अपना घर संपत्ति भगवान के भरोसे छोड़कर घर से निकल पड़े। चलते चलते जब वे दोनों थक जाते तो थोड़ी देर विश्राम कर लेते, फिर सुस्ताकर दोबारा चलने लगते। ऐसे चलते चलते वे दोनों बद्रिकाश्रम के शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और अपने प्राण त्यागने का वहीं निश्चय कर लिया। अन्न जल त्यागे हुए जब दोनों को 7 दिन हो गए, तब एक अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि तुम दोनों अपने प्राण मत त्यागो। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हें ये सब दुख इस जन्म में झेलने पड़े हैं। अब अपने घर को लौट जाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत और श्रद्धा से पूजन करो। जब पूरी निष्ठा से अष्टमी तिथि को अहोई माता की पूजा और व्रत को करोगे तो तब अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगी और उसके बाद तुम अहोई माता से अपनी संतान के लिए दीर्घायु मांगना, दीर्घायु पुत्र पुत्री मांगना। इसके अलावा अहोई अष्टमी व्रत के दिन रात्रि को वृंदावन के राधा कुंड में जाकर स्नान करना। इस प्रकार से तुम्हें जो भी अब संतान प्राप्त होगी वो दीर्घायु होगी, अगर तुम इन सब को पालन करते हो तो। आकाशवाणी सुनकर वे दोनों तुरंत ही प्रसन्नता से अपने घर को लौट आए। आकाशवाणी के कहे अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों ने पूरी निष्ठा से अहोई माता का व्रत किया और स्त्री ने रात्रि को राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके लौट रहे थे, तब उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप मुझे दीर्घायु संतान होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को वरदान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। साहूकार दंपति अपने घर को लौट आए। अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों में उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता अहोई की कृपा से वे धन धान्य पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे अहोई माता, जैसे साहूकार दंपति को दीर्घायु संतान आपने प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी मनुष्यों को, सभी परिवारों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा को आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 बेटे का विवाह हो गया था। 7 बहुएं और बेटी अहोई माता के पूजन के लिए एक बार मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता नाराज हो गईं
और बोली कि मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब ननद ने एक एक करके सातों भाभियों से कहा कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन 6 भाभियों ने तो साफ मना कर दिया। लेकिन उसकी छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। तब इसके बाद से जब भी छोटी बहू के बच्चे होते वह 7 दिन के बाद ही मर जाते। एक दिन छोटी बहू ने एक पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि पंडिताइन, कृपा कर बताइए कि ऐसी क्या बात है कि मेरे बच्चे के होने के 7 दिन के बाद ही वे मर जाते हैं। तब पंडिताइन ने कहा, देखो, तुम सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख खोलेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। तब पंडिताइन की बात सुनकर इसके बाद ही छोटी बहू रोज सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। कुछ दिन बीतने पर गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है। यह सोचकर अगले दिन गौ माता खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार की छोटी बहू उसका सारा काम करके जाती है। गौ माता ने छोटी बहू से कहा, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब छोटी बहू ने कहा, माता, पहले मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिससे मेरे बच्चे होने के बावजूद मर जाते हैं। उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता छोटी बहू को लेकर 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में बड़ी तेज धूप हो गई, इसीलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में गरुड़ पक्षी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। थोड़ी देर में कहीं से एक सर्प आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका। यह देखकर छोटी बहू ने सर्प को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर में गरुड़ पक्षी आया और घोंसले में बच्चों को नहीं देखा। पेड़ के नीचे छोटी बहू और सुरभि गाय को देखकर गरुड़ पक्षी ने सोचा कि इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। यह सोचकर गरुड़ पक्षी छोटी बहू को चोंच मारने लगा। तब छोटी बहू ने कहा, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाकर छिपाया है। ठीक है, तुमने अगर मेरे बच्चे को बचाया है तो मांगो, क्या मांगती हो? तब उसने कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हम दोनों को और तुमको उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई, देख मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तब सुरभि गाय ने कहा, मेरे साथ जो है उससे जू निकलवा लो। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जू निकाल ली। स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरी भलाई की है, तेरे 7 बेटे और 7 बहू हों। बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह कहने लगी कि आप पहले वचन दो। स्याऊ माता ने वचन दिया, यदि मैं अपने वचन से फिरूं तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। जब स्याऊ माता ने वचन दे दिया तब छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। स्याऊ माता ने कहा, तूने मुझे बहुत ठगा है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं और बेटे मिलेंगे। तू 7 उजनवन करियो, 7 अहोई माता 7 जगह मंडियों, 7 कढ़ाई कराइयो। तब यह सुनकर वह घर गई और देखा कि 7 बेटे और बहू बैठी हैं, बहुत सा धन रखा है। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई किसी और जगह 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर शाम होने पर छोटी बहू की सारी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो थोड़ी देर में छोटी बहू अपने बच्चों को
स्मरण करके रोना शुरू कर देगी। कुछ समय बीतने पर रोने की आवाज़ नहीं आई। तब जेठानियों ने अपने बच्चों को कहा, जाकर देखो तो आज वह रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर अपनी माता से आकर बोले, माँ, चाची तो उजमन कर रही है, होई मांड रही है। यह सुनकर सभी जेठानी दौड़ती हुई छोटी बहू के पास घर पहुंची। देखा कि वह तो कोक छुड़ा लाई। जेठानियां बोली, तुमने यह कोक कैसे छुड़ाई? तब वह बोली, मैंने तो कोक बधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे छोटी बहू की कोक खोली आपने, ऐसी ही जो भी व्रती मनुष्य ऐसी समस्या में रहे तो उसका भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते होकारा भरने वाले की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब भगवान श्री गणेश की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान श्री गणेश जी एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई गणेश जी की बात सुनकर कहती है कि बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। गणेश जी ने कहा, अरे माई तू चढ़ाकर तो देख एक बार। तब बुढ़िया माई ने आखिरकार भगोना चढ़ा दिया। चढ़ाते ही वह भगोना दूध से भर गया। फिर गणेश जी ने कहा, माई मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। इसके बाद यह कहकर गणेश जी बाहर चले गए। इधर खीर बनकर तैयार हो गई, किंतु भगवान गणेश आए नहीं। बुढ़िया माई का मन ललचा गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा, गणेश जी महाराज भोग लगाओ, और यह कहकर खीर खाने लगी। इतने में गणेश जी महाराज आए और बोले, बुढ़िया माई क्या तुमने खीर बना ली? तब वह बुढ़िया बोली, हाँ आप आकर खा लो। गणेश जी बोले, मैंने तो खा लिया, जब तुम खाने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा इस प्रकार मत हटाना। तब गणेश भगवान जी ने बुढ़िया माई का घर धन दौलत से भर दिया, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही सरल हृदय और सच्चे स्वभाव की थीं। किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष का स्वभाव नहीं था। बहुत ही शांत और भक्तिपूर्वक वह रहने वाली और जीवन में सदा सत्मार्ग पर चलने वाली बुढ़िया माई थीं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और उन सभी मनुष्यों के सब परिवार को भी अपनी कृपा प्रदान करिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गजानन की जय। प्रिय श्रोताओं, किसी भी व्रत की कथा को सुनने के पश्चात आरती तो अवश्य ही करनी चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है किसी भी व्रत अनुष्ठान में। तो चलिए अहोई माता की आरती आरंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई
तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा वहीं में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। ओम जय जय अहोई माता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता। उसके सब पाप उतर जाता। ओम जय जय अहोई माता।